डियर स्टूडेंट, मैं आपके सामने अली हैदर। आपको पता ही कि आपको मैं हमेशा क्वेश्चन लेके आता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जामिया एंट्रेंस एग्जाम के लिए। फिर से मैं डिप्लोमा के एंट्रेंस एग्जाम क्लास, डिप्लोमा के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम हमेशा होता है वो 8 तारीख को एग्जाम होने को है, जिसके लिए मैं आपके फिर उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आपको इसमें मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि कितने मार्क्स का एग्जाम है ये। लास्ट ईयर तक, अभी तक जो इससे पहले एग्जाम होता था वो 170 मार्क्स का एग्जाम हुआ करता था, लेकिन इस साल जो जामिया के अंदर में कुछ पैटर्न चेंज किया गया है डिप्लोमा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि डिप्लोमा एग्जाम का जो पैटर्न है इस साल चेंज किया गया है। इस साल जो क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है वो 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 200 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 200 क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है 3 सब्जेक्ट के अंदर में। आपको मालूम है कि इसके अंदर फिजिक्स से आता है, केमिस्ट्री से आता है और मैथमेटिक्स से आता है। तो इसको डिवाइड कर दिया गया है, इक्वल मार्क्स के अंदर में डिवाइड कर दिया गया है, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का और मैथ्स का। आपको मालूम है इससे पहले बच्चे कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा मार्क्स का एग्जाम होता है उतना ही ज़्यादा कट ऑफ लो जाता है। आपको मालूम है कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि मार्क्स अगर हमारा बढ़ता है तो कट ऑफ भी हमारा डाउन होता है। इससे पहले आपको जैसा मालूम होना चाहिए, रिजल्ट आपने चेक किया होगा तो लास्ट ईयर जो हमारा कट ऑफ गया था वो 81 का कट ऑफ गया था। क्योंकि अगर मार्क्स जैसे जैसे बढ़ता है, लास्ट ईयर 170 का एग्जाम हुआ था, जनरल कट ऑफ जो गया था फर्स्ट 181 गया था। लेकिन इस साल जो आपको कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है एग्जाम होने से पहले, मैं एज ए सीनियर आपको एडवाइस देना चाह रहा हूँ कि अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आप उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो आपसे 100% श्योर हो। क्योंकि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन के चक्कर में आ जाते हैं और उसकी वजह से आप गलत करते हैं और आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है होने से रह जाता है। तो आपको मैं एक ही राय दूंगा कि अगर आप क्वेश्चन को, उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जिसको आप पूरा 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन हमें आता है और इसका आंसर सही है। आप नेगेटिव मार्किंग करेंगे तो आपका नेगेटिव मार्क्स कटेगा और जिसकी वजह से सिलेक्शन का प्रोसेस आपका डाउन चला जाएगा, सिलेक्शन आपका नहीं होगा। लेकिन सिलेक्शन होने के लिए आपको एकदम शर्त है कि आप 100% में से सिर्फ 35% टू 40% आप क्वेश्चन करके आएंगे, 100% आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप 35% टू 40% अगर निकालते हैं 200 मार्क्स का, तो आपको अप्रॉक्स 70 टू 80 मार्क्स आना चाहिए। यानी कि किसी भी एक सब्जेक्ट को अगर आप फोकस करते हो, चाहे मैथ्स को या केमिस्ट्री को या फिजिक्स को, तो आप जामिया का एंट्रेंस एग्जाम जो डिप्लोमा का है वो आसानी से आप निकाल सकते हैं और आप अपना मन पसंदीदा जो ब्रांच है, जो भी मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है और कंप्यूटर साइंस है, ये आप ब्रांच ले सकते हैं। इसके यहाँ पे जो जामिया के अंदर में एक चीज़ और कंफ्यूजन आता है, कुछ बच्चे बाद में कॉल करके पूछते हैं कि सर इसके अंदर में ऑटोमोबाइल ब्रांच है या नहीं है, या बहुत सारे ब्रांच है आईटी सेक्टर से पूछते हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर वर्ड दूँ, इसके अंदर में सिर्फ पाँच ब्रांच है। पहला ब्रांच हमारा मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड कंप्यूटर साइंस है। इस 5 ब्रांच के लिए आप इसमें फॉर्म भरते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं, आपको कट ऑफ के हिसाब से इसमें आपको रैंकिंग मिलता है, रैंकिंग के हिसाब से आप इसमें अपना अप्लाई करते हैं। जो भी आपका जो ब्रांच प्रीफर्ड ब्रांच होता है वो आपको मार्क्स के बेस पे आपको वो ब्रांच मिलता है। अगर आप मार्क्स को, इस ब्रांच को, कई बच्चों के अंदर में कन्फ्यूजन होता है कि सर हमारा मार्क्स इतना है, अगर हम चाहते हैं कि अगर कोई और सा ब्रांच हम लेना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि आपने पहला ब्रांच सिविल डाल रखा है, लेकिन अगर आपको पहली लिस्ट आती है और आपको सिविल नहीं मिलता है, फिर उस टाइम आपको क्या करना है, लेकिन आपको तो सिविल ही लेना है, तो आपको वेट करना नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है, एडमिशन का काउंसलिंग करवा लेना है। जब आपका एडमिशन का काउंसलिंग आप करवा लेंगे तो उसके अंदर में एक ऑप्शन आता है, उसके अंदर में अपग्रेड का ऑप्शन आता है, तो आप उस फॉर्म को फिल करेंगे और आपका अपग्रेड जो नेक्स्ट जो आपका रिजल्ट आएगा, जो कट ऑफ आएगा, उसमें आपका ब्रांच अपग्रेड हो जाएगा और आप जो अपना पसंदीदा ब्रांच आपने डाला रखा, फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रांच डाल रखा होगा, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कुछ भी जो भी आपने डाल रखा होगा वो आपको मिल जाएगा। कुछ बच्चे क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि सर इसके अंदर में ये बताइए कि सबसे बेस्ट ब्रांच कौन है। सबसे पहले मैं बता दूं, क्लियर कर दूं कि बेस्ट ब्रांच कोई सा भी नहीं है। सारा ब्रांच जो होता है सब अपने आप में सब अच्छा ब्रांच है। आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रांच में इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे आप मैकेनिकल के रखते हैं या सिविल के रखते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस। जिस ब्रांच में आप इंटरेस्ट रखते हैं वो सबसे अच्छा ब्रांच होता है। आप किसी भी ट्रेड को, किसी भी इससे कॉलेज से उससे मैटर नहीं करता है, नॉलेज पे मैटर करता है, आपके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे मैटर करता है। सीधी से अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस डायरेक्ट मैं आपको ले चलता हूँ अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। लास्ट ईयर हमारे जो एग्जाम हुआ था, लास्ट ईयर भी मैंने कुछ बच्चों को गाइड किया था और लास्ट ईयर पूरे 100% बच्चे सिलेक्शन हुए डिप्लोमा के अंदर में। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने डिप्लोमा के अंदर में सीट बुक कराएं तो आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। अभी भी आपके समय कुछ ज़्यादा खराब नहीं हुआ है। अगर आप एक दिन का वक्त है, मैं हो सकता है कि मेरे कुछ ट्रिक्स से आपका फ्यूचर संवर जाए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन इसके अंदर में मैंने नोट डाउन किया है। ये 2 क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किया है, इसके अलावा भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा आप, लेकिन आप जानते हैं कि 200 मार्क्स का एग्जाम है और आपको जो आवर्स ड्यूरेशन है वो 180 मिनट है।
यानी कि 1 मिनट से भी कम आपको पर क्वेश्चन पे आपको सॉल्व करना है। अगर ये क्वेश्चन आपने क्लास बोर्ड के एग्जाम जब आपने 10th या 12th का दिया होगा तो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े होगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिला होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को आप अगर सॉल्व करने बैठते हैं तो काफ़ी लंबा टाइम लगा दीजिएगा। आप जानते हैं कि नाउ आई एम राइटर एंड ऑथर ऑफ द मैथमेटिक्स, तो इसको मैं ट्रिक्स से आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद आने का सिर्फ बोर्ड पे ऑनलाइन यही मकसद होता है कि मैं आपको कुछ ट्रिक्स दे के जाऊँ ताकि आपका एंट्रेंस एग्जाम में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाए। आप कहेंगे सर इसके अंदर में ट्रिक्स आप क्या देंगे, मैं यहाँ पे एकदम इजी ट्रिक्स आपको दूंगा और 10 सेकंड के अंदर में आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चैलेंज लगाता हूँ, अगर 10 सेकंड के अंदर में हर क्वेश्चन आपका, अगर 10 क्वेश्चन हर 10 सेकंड के अंदर में आपका सॉल्व नहीं होता है तो आपको जो भी आपका जो हमारा कोचिंग सेंटर चलता है, जहाँ भी चलता है, आप ऑनलाइन क्लासेस हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमसे ट्रिक ले सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक के अंदर में, यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको हर क्वेश्चन मैं 10 सेकंड के अंदर में ट्रिक करके सॉल्व करके बताऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ बिना टाइम लॉस किए हुए। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, कि 2 और 50 के बीच में 4 के मल्टीपल वाले कितने नंबर हैं, यहाँ पे हमें निकालना है। हम यहाँ पे निकालते हैं कि आपको पहला नंबर निकाल लीजिए कि फर्स्ट नंबर 10 और 250 के बीच का कौन सा नंबर होगा। 10 और 250 के बीच का जो फर्स्ट नंबर होगा वो 12 होगा, जो 4 से डिवाइड होगा। पहला नंबर तो हमें पता चल गया। लास्ट नंबर हम डायरेक्ट पता कर लेते हैं। लास्ट नंबर कौन सा हो सकता है जो 4 से डिवाइड हो जाए, तो हमें याद है कि 248 होगा। 248 है क्या, बस आंसर आ गया आपका। फर्स्ट नंबर आपका आ गया, से लास्ट नंबर आ गया। लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से माइनस कर दीजिए, अप्रॉक्स आपका आ जाएगा 248 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि डिवाइड 4 से करना था, +1। आपका आंसर आ गया, आप सॉल्व कर लीजिए। आंसर बी 60 आंसर आ जाएगा। अगर आप सॉल्व करके देखेंगे यहाँ पे आपका आंसर 100% 60 आएगा और 100% क्वेश्चन का जो आंसर है ये 60 है। आप सॉल्व प्लस आप सोचेंगे सर आपने +1 ऐड क्यों किया, क्योंकि आपका जो नंबर आएगा वो इवन नंबर नहीं आएगा बल्कि ऑड नंबर आएगा। जब ऑड नंबर आता है यानी कि फिर इसको जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन से तो अप्रॉक्स 59 के आसपास आएगा। 59 में +1 ऐड कर देंगे यानी कि 59 आप जानते हैं ऑड नंबर। तो जब भी आपको कोई ऐसा नंबर मिलेगा जो ऑड होगा तो उसमें +1 ऐड कर देंगे। अगर हमारा इवन नंबर आएगा तो कोई भी ऐड नहीं करेंगे, तो उसी हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा 60। आपको मैंने कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया, कोई भी अरिथमेटिक का फॉर्मूला नहीं लगाया, शॉर्टकट फॉर्मूला लगाया, उससे आपको 10 सेकंड से भी कम में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए 10 सेकंड से ज़्यादा मैंने किया, 10 सेकंड से भी कम में जो ऑलरेडी ये क्वेश्चन का ऐसे ही देख के मैं बता सकता हूँ। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा, आप देख के बस सॉल्व कर लेंगे, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये क्वेश्चन जो आपको पूछा गया हुआ है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। आपने लीनियर इक्वेशन के बारे में अगर क्लास 10 में अच्छे से पढ़ा होगा तो लीनियर इक्वेशन के अंदर में हम बहुत डीपली पढ़ते हैं बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जब हम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो इसके अंदर सिर्फ एक टॉपिक हमारा जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी पे क्वेश्चन आता है। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको मालूम है, लोग सोचते होंगे कि सर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन से क्या हो जाएगा। आपको मालूम है कि डिप्लोमा का जब रिजल्ट आता है ना तो 1 मार्क्स से किसी का सिलेक्शन होता है और 1 मार्क्स से किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। 1 मार्क्स तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 0.25 से सिलेक्शन रुक जाता है। इसलिए अगर यानी कि 0.25 मार्क्स का मतलब हो गया कि अगर आप एक क्वेश्चन भी अगर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं और मेरा एक क्वेश्चन सही ज्यादा है तो मेरा एडमिशन हो सकता है आपका ना हो। तो आप ये सोच लीजिए कि आपका हो सकता है ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आता है, जो मैं बताऊंगा 110% वही उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सेम एज इट इज उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ फॉर्मेट चेंज हो सकता है। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं जब मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन हमारा ये पूछा हुआ है कि 2 इक्वेशन हमारा दे रखा है। आप जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो a1x + b1y + c1 = 0। इसके अंदर में 3 चीज होता है। एक हमारा होता है जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k एट द कंडीशन लगा देता है कि नो सोल्यूशन। दूसरा कंडीशन लगाता है कि हमारा जो सोल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। तीसरा कंडीशन लगा देता है कि यूनिक सोल्यूशन होगा। तीनों सोल्यूशन के लिए हमारा a1 जो हमारा वैल्यू होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब वहाँ पे किस कंडीशन के लिए हमारा कौन सा वैल्यू होगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारा ऑप्शन है कि नो सोल्यूशन के लिए। आपको मालूम होना चाहिए कि नो सोल्यूशन के लिए जो कंडीशन होता है वो a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 नॉट इक्वल टू होता है c1/c2। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है कि पहला ऑप्शन क्या है, a1/a2 इक्वल नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है हमारा a1/a2 इक्वल टू b1/b2, लेकिन इसमें c1/c2 के इक्वल नहीं दिया है, मतलब ये आंसर हो सकता है। लेकिन जो हमारा यूनिक सोल्यूशन का लिए जो आंसर आता है वो भी कंडीशन यही होता है। लेकिन पहले हम चेक कर लेंगे नेक्स्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा हमारा और फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा ये, और यहाँ नन ऑफ दीज दे रखा है, तो नन ऑफ दीज नहीं होगा, बल्कि हमारा ऑप्शन जो होगा वो a1/a2, क्योंकि कंडीशन क्या है नो सोल्यूशन के लिए, a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, नॉट इक्वल होता है c1/c2, तो यहाँ पे हमारा c1/c2 तो है ही नहीं, तो यहाँ पे a1/a2 इक्वल है b1/b2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको मैं और भी कराऊंगा, अगर आप मुझसे हेल्प लेना चाहते हैं, अगर एंट्रेंस में रियली आप चाहते हैं कि हमारा जामिया एंट्रेंस क्वालिफाइड हो, आप बिना टाइम लॉस किए हुए कांटेक्ट करिए, आपका 110% मैं सिलेक्शन दिलवाऊंगा। अगर आपको ऐसे ऐसे ट्रिक सिखा दूंगा कि आप 10 सेकंड के अंदर में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 10 सेकंड से ज्यादा आपको 12 सेकंड में 2 सेकंड में आपको टाइम नहीं लग सकता है किसी भी क्वेश्चन में। इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का कराऊंगा, जिसके अंदर में मैं डिस्कस करूंगा। आपने देखा होगा लास्ट ईयर हीट टॉपिक पे, जो हीट चैप्टर हम लोग छोड़ के जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम होता है फिजिक्स में हम कुछ ही चैप्टर डिस्कस करके जाते हैं, लेकिन हीट चैप्टर से लास्ट ईयर 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद से एक चैप्टर हमारा साउंड वेव जो है, उससे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, और उससे 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी 7 4 11 क्वेश्चन एकदम बेसिक पूछा गया था। जो आप सिर्फ 4 फार्मूला आप लर्न करते हैं, याद रखते हैं अपने माइंड के अंदर में, तो 11 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और 11 क्वेश्चन आपको कहाँ से कहाँ तक ले जाता है, रैंकिंग आपकी जो होती है 1 नंबर से रैंकिंग 5 कम से कम 20-50 रैंकिंग अप डाउन करती है 1 मार्क्स से। यानी कि अगर 1 मार्क्स अगर आपका कम है, मान लीजिए कि मेरा मार्क्स अगर 81 आया और आपका मार्क्स 80 है, तो 80 और 81 के बीच में जो स्टूडेंट होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं, वो मिनिमम 40 प्लस होता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपका 11 नंबर कम आता है तो आपकी रैंकिंग कहाँ डाउन होगी। तो इसलिए आप जानते हैं जामिया का जो डिप्लोमा एग्जाम है बहुत ही रिप्यूटेड एग्जाम होता है, बहुत ही अच्छा एग्जाम है, और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, और सीट 360 है, तो जिसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है। तो अगर आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप अपना सीट बुक कराना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, 110% आपका सिलेक्शन होगा। उसमें आपको कुछ ट्रिक्स बताया जाता है, उसमें आपको कुछ ट्रिक्स कराएंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन एक्चुअली में जो एंट्रेंस में क्वालिफाइड होने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कम टाइम में। जब आप कम टाइम लेंगे या ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाता है। बेसिकली सिलेक्शन सब बच्चे का हो सकता था, लेकिन वहाँ पे टाइम का मैनेजमेंट नहीं होता है, और मैं जो सिखाता हूँ आपको टाइम का मैनेजमेंट सिखाता हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप कैसे अटेम्प्ट कर दें। अगर आपको इसके अलावा कोई प्रॉब्लम रहा होगा या किसी भी तरह का अगर आपको कोई डाउट रहे जामिया के डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी तरह का आपके मन में सवाल आ रहा है कि इसमें मार्क्स कितने चाहिए, जनरल कोटा के लिए कितने चाहिए, ओबीसी के लिए कितने चाहिए, किसी गर्ल्स वोमेन के लिए कितनी चाहिए, या आपका इसमें कोई ब्रांच से रिलेटेड बात होना चाहिए, या किसी भी तरह जामिया के डिप्लोमा एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 100% आपको श्योर हो के मैं आपको पूरा कंफर्म हो के आपको जवाब दूंगा। जो भी चीज़ आपकी प्रॉब्लम होगा यहाँ से शॉर्ट आउट कराया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।